वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े सारे सवाल है, बहुत सारी कॉल्स दी, लेकिन अब उन कॉल्स का हम जवाब देंगे बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एड्रेस ऑल योर प्रॉब्लम्स। बिकॉज उसके लिए तो आप शो देखते हैं, उसके लिए तो आप कॉल्स पे इतनी देर अपना टाइम लगाते हैं। अच्छा जी, ये जो अभी खातून ने बात की परवीन साहिबा ने कि चीनी पे जादू, तो क्या खाने पीने की चीज़ों पे या चीज़ों पे जादू हो सकता है? खाने पीने की चीज़ों आज इंटरेस्टिंग बात बताऊं हमारे नाजरीन के लिए, जिन चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है और जिन चीज़ों के बारे में कहा है कि ये जन्नत के अंदर मौजूद होंगे, उन चीज़ों को जादू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इब्लीस का दाखिला जन्नत में मुमकिन नहीं है। तो जैतून पे नहीं हो सकता, जैतून पे नहीं हो सकता, शहद पर नहीं हो सकता, अनार पे नहीं हो सकता, खजूर पे नहीं हो सकता, इन चीज़ों पे कभी जादू नहीं हो सकता। अब चीनी पे जादू होता है। अच्छा, चीनी पे जादू होता है, बाज दफ़ा इस तरह भी चॉकलेट पे हो सकता है। चीनी पे इसलिए होता है, चीनी पे होता है और नमक पर भी होता है। नमक पे होता है जादू तोड़ने के लिए, रिश्ते को तोड़ने के लिए नमक पे जादू किया जाता है। और चीनी पे जो है वो किसी के दिल में आपने अपनी मोहब्बत पैदा करनी है बिला वजह, तो वो चीनी पे जादू किया जाता है। और भी चीज़ें होती हैं चीनी के अलावा। अब एक चीज़ मैं आज बताना चाहता हूँ नाजरीन को, क्योंकि उस खातून का जवाब बच्चे, उसके भाई का प्रॉब्लम था ना बदन पे, और इन खातून को जिनको नील भी आती है इनका भी जवाब है। देखिए, पहली तो बात ये, मैं कोई मुस्तनद आलिम शालिम नहीं हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, माइंड साइंसेस का एक्सपर्ट हूँ। आप ज़रूर उलमाए कराम से या मैं उलमाए कराम से आप मशवरा कर लिया करें। एक थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ। अब जिनको लगता है कि जादू है, और जिन्नात में भी ये बड़ा कारामद नुस्खा है, वो ये है कि आप जैतून का तेल लें। जैतून का तेल लेने के बाद कोई शख्स खुद या कोई दूसरा महरम, यानी महरम होना चाहिए ज़रूरी है, वो कुरान पाक के 4 कुल, आयतुल कुर्सी या कुछ भी नहीं समझ में आया, बावजू हो के कुछ भी नहीं आती, अल्लाह पाक के कलाम की कुछ देर तक तिलावत करे जैतून का तेल सामने रखकर। और जैतून का तेल होना चाहिए शीशे के ग्लास में। ठीक है। अगर कोई तिलावत नहीं कर सकता तो कैसेट चला सकता है? कैसे चला सकता है, ठीक है, मगर नहीं, कैसे नहीं चला सकता, आवाज़ जो है वो महरम की होनी चाहिए, आवाज़ महरम की होनी चाहिए ज़रूरी, ठीक है। उसके बाद वो जो जैतून का तेल है या शहद है, शहद भी इस्तेमाल होता है, हम जैतून का तेल की बात करें फिलहाल, उस पर दम कर दें और वो जैतून का तेल जो है वो शख्स को दे दे जो जिस पे लगता है कि जादू है, वो अपने बदन पे जहाँ जहाँ मल सकता है उसको मल ले। ठीक है, प्रॉपर मालिश के सिर्फ मले नहीं, हाल लगा लेने का। ये शर्त ही है कि कोई भी कुरानी आयत पढ़ता है वो, अव्वल तो किसी आलिम दीन से पूछ लो तो बहुत अच्छा, वरना कोई भी पढ़े, 4 कुल बड़े इंपॉर्टेंट है, आयतुल कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले और आखिर में दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़े। ठीक है। अब आप रोज लगाना करें शुरू, आप देखेंगे आपको हैरत होगी। जिन्नात जो होता है, जो शयातीन होते हैं जिन, जब कुरान की आयत सुनाई जाती है तो वो वीक होना शुरू होते हैं। अच्छा, वो पसंद नहीं करेंगे और उनकी स्ट्रेंथ और वो आपको मजीद तंग करेंगे। तो इस जैतून के तेल से वो भी वीक हो जाता है, और अगर जादू के असरात हैं उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग ने हमेशा मैसेज फ्रॉम वाटर की बात की है कि पानी को आप प्रोग्राम कर सकते हो, यूज से पॉजिटिव थिंग, पानी प्रोग्राम होता है, अगर आप गाली देते हो तो उससे ही पानी प्रोग्राम होता है। तो क्या जादू हमारे जिस्म के पानी का प्रोग्राम करता है? देखिए, पानी डायरेक्टली जादू से प्रोग्राम नहीं हो सकता, नहीं डायरेक्टली नहीं हो सकता। यानी पानी का ग्लास रखकर आप कुरान की आयत पढ़कर उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, शिफा आ सकती है उसके अंदर। जादू पानी में कभी नहीं होगा। डायरेक्ट पानी को चीज मिला सकते हो, कोई चीज में मिला सकते हो, डायरेक्ट जादू पानी के अंदर ऊपर हो ही नहीं सकता। अगेन परवरदिगार ने इसको अमीन कहा है, पानी को ये अमानत लेकर अपने पास महफूज रखता है, कोई भी शैतानी अमल को महफूज नहीं रखेगा। ठीक है। अच्छा, अक्सर कहा गया कि लड़कियां जो हैं, स्पेशली औरतें, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर उनके दिनों में उन पे जादू हो सकता है। वजह शायद इसकी ये है कि नापाकी, एक तो एक नापाकी का अमल भी होता है, दूसरा हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में। जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो मैं शायद आज एक बात बताऊं कि जब जादू होता है तो वो हार्मोन पे असर करता है जादू। अच्छा, मेनली ठीक है, हार्मोन पे असर करता है, एंजाइम पे असर करता है, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स पे असर करता है, आसाब पर, नर्वस सिस्टम पर असर करता है, और सबसे ज्यादा जो जादू असर करता है वो हमारी जो नर्व प्लेक्सिस हैं उस पे सबसे पहले जादू असर करता है। नर्व प्लेक्सिस पे करता है सबसे पहले, और नर्व प्लेक्सिस पे करेगा तो जो नर्व करंट है वो ऑर्गन को जाएगा, उसमें तब्दीली आएगी, ऑर्गन की सिक्रीशन में फर्क आ जाएगा। तो एक चीज याद रखिए कि पानी जो है ये अमीन है, इसमें सिर्फ शिफा दी अल्लाह ने, हर जिंदा शय को परवरदिगार ने पानी से खल्क किया है। लेकिन फिर किसी पाउडर पे जादू करके पानी में मिला सकते हैं, वो डाला जा सकता है। उसमें जो एलिमेंट जो कैरी कर रहा है जादू या जो भी बुरा अमल है वो पाउडर कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अच्छा, फिर उसके अंदर कुछ एक खास किस्म के लीफ आते हैं। अब मैं बहुत सारी चीज़ें
डिटेल में नहीं बताऊंगा, वरना तुम्हें पता है लोग जैसे कॉइन बॉक्स के पीछे पड़े, इसके पीछे भी पड़ जाएंगे। ये मेरा काम नहीं है। आप जाएं किसी मुस्तनद आदमी के पास जाएं, ये मेरा काम नहीं है। कुछ लीफ ऐसे आते हैं जिनको पीस कर जिस्म पर मला जाता है, उससे भी बड़ा फर्क। तुमने देखा हिंदुओं के घर के बाहर अक्सर पत्ते लटके होते हैं दरवाजे के बाहर, ठीक है, नीम के पत्ते होते हैं, एक और किस्म के भी पत्ते होते हैं। तो उनके बिलीफ ये है कि ये बुरी इवल स्पिरिट को दूर रखता है। अच्छा ठीक है, अब मैं पूछूं कुछ आपसे? मैं पूछा था हिंदू, जो मैं स्पेशली हिंदुओं की बात कर रही हूँ, कि जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर दरवाजे पे नींबू और मिर्चे लगाते हैं, राइट? लेकिन जब जादू होता है तो नींबू और मिर्ची यूज होती है उसके अंदर, ये क्या चीज़ है? नींबू और मिर्चे नहीं, नींबू लगाते हैं जादू को हटाने के लिए नॉर्मली, ठीक है। नींबू और मिर्चा जो है, जैसे मिर्चे नजर उतारने के लिए भी मिर्चे इस्तेमाल होता है, जादू के असरात खत्म करने के लिए नींबू इस्तेमाल होता है। और बाज दफा जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, अगर किसी को हील करना है तो उसमें भी नींबू इस्तेमाल होता है। मगर नींबू में जब सुई डाली जाती है तो वो अमल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, वो अमल डिफरेंट हो जाता है। वरना नींबू को काट कर अगर आप लटकाते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बड़ा साइंटिफिक है। बाज चीजें ऐसी अल्लाह ने प्रोड्यूस की हैं जो एनर्जी को सक करती है, नेगेटिव एनर्जीज को, उसमें नींबू भी एक है। अच्छा, जादू का स्पेशली लोग कहते हैं कि बालों पे, जो औरतें बाल फेंकती हैं निकाल के अपने, जब कंघी करते हुए निकलते हैं, उन पे, पाँव की बची हुई धूल पे, जूतों पे और नाखूनों पे, इन चीज़ों में बाल बहुत ज़्यादा जादू बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। असर इसलिए करता है कि पहली तो बात ही आपके जिस्म का हिस्सा है, तो इनको बहुत एहतियात से आप क्या करते हैं, फेंकें उसको, जो भी आपको करना है उसको। दूसरी चीज़, वो कपड़ा जो आपके जिस्म से टच इस तरह होता है कि आपके जिस्म का ऑर्डर जो है, स्मेल है, और जो पसीना उसमें ट्रांसफर होता है। अंडर गारमेंट्स फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद अंडर गारमेंट्स ऑल्सो, राइट। बाज़ मरतबे होता है कि एक और पॉजिटिव चीज़ के लिए, लेट से कोई बच्चा गुम हो गया, कोई आदमी अगवा हो गया, तो बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं माइंड साइंसेज वाले कि ये हम करूँगा नहीं, बता रहा हूँ खाली, कि हम कहते हैं जी कोई ऐसी चीज़ जो इनके जिस्म से टच होती थी, मुझे पता है। तो हम चश्मा है या उसकी घड़ी है, उसको लेके, हाँ, उसको फिर हम स्क्रीन करते हैं, मेंटल कम्युनिकेशन करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो अंदाजा होता है कि कहाँ हो सकता है वो शख्स। अच्छा, एक बात बताएं कि जिन पे जादू हुआ है, वो बहुत सारे वैसे पेशेंट्स हैं, मेरी तिश्ने की सवाल मुझे आपसे पूछना था कि बहुत सारे जो पेशेंट हमारे पास आए हैं और वो स्पेशली कहते हैं जी हमने रेकी किया इसलिए कि हमें लगता है कि हम पे जादू है, एंड दे स्टार्टेड डूइंग रेकी, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी थी उनके घरों में से, रिलेशनशिप से निकल गई, ये कैसे? देखिए, पहली तो बात ये कि मैं रिकमेंड नहीं कहूँगा कि अगर एक्चुअल जादू है, प्योर जादू है, तो आप रेकी को इस्तेमाल करें, रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? कि इस्तेमाल करने वाले में ताकत नहीं होगी। जब तक आपके अंदर ताकत ना हो, खुद आपके आसाब में बड़ी ताकत होनी चाहिए, पाकी साफ़ी बड़ी ज़रूरी है, तो आप रेकी इस्तेमाल ना करें। मगर 99.99% जादू नहीं होता। आपकी अपनी नेगेटिविटी है, किसी की नज़र है, आपकी अपनी कोई इश्यूज होती हैं, तो रेकी से वो क्लीन हो जाती है। बाज़ दफ़ा जब जादू होता है, तुमने देखा हज़ारों में कोई एक आदमी आके हमें कहता है कि मुझे बदबू आ रही थी, मैं किसी को रेकी भेज रहा था, एक हज़ारों में निकलता है कोई ऐसा जिस पे जादू होता है। आमतौर पर जादू नहीं होता, वहम, हमारी अपनी जहनी खराफात, लैक ऑफ अटेंशन, हमें अटेंशन चाहिए, इन चीज़ों की वजह से होता है। और रेकी कैन हेल्प, रेकी इज अमेजिंग। मैं तो कहता हूँ हर घर में एक रेकी हीलर हो, हर घर में एक रेकी हीलर हो, तो तैयार हो जाए हमारे व्यूअर्स जिनके घर में रेकी हीलर्स नहीं, वो रेकी हीलर बनाना। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस खान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जादू के बारे में ये आप लोग, मैं 3 दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं जानना भी चाहती हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब है। जब मेरा बेटा पैदा होने वाला हुआ तो मेरे घर के अंदर से कीलों के ऊपर तावीज़ लिखे हुए थे और वो ब्लड से लिखे हुए थे, और मैं बिल्कुल नॉर्मल चेकअप के साथ डॉक्टर के पास से आई और पता चला कि मेरे जहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं वहाँ पे कोई चीज़ लटकी हुई थी, और न्यूली हमने घर शिफ्ट किया था। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई कहीं से ये कुछ लग गया, कि मेरी सिस्टर आई, उन्होंने आके कहा कि कुछ लगा हुआ। मैंने कहा कि पता नहीं क्या है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि उसको उतारें। जब उन्होंने उतारा और उन्होंने कहा कि ये ब्लड से लिखा हुआ कोई तावीज़ है जो कील के ऊपर लिपटा हुआ है। ठीक है। और जैसे ही वो उसको खोल रहे थे, और मैं प्रेग्नेंट थी 7 मंथ में, उनके खोलने के साथ ही मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद से मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स भी हो गई मेरे, और मेरे बच्चे भी नहीं बचे, और अभी तक यानी 5 साल हो गए हैं सेपरेशन को, मेरा कोई काम नहीं बनता
और कुछ नहीं होता, क्या ये जादू है? अच्छा मुझे ये बताइए, मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले मंथ लाहौर हूँ, क्या आप लाहौर आके मुझसे मिल सकेंगी? बिल्कुल मिल सकूंगी जी, मैं लाहौर में ही रहती हूँ। बस ठीक है, मैं अगले मंथ लाहौर में हूँ, तो वो आपको टीवी तो पता चलती है, प्रोग्राम देखते रहिए, आपको अनाउंसमेंट मिलती रहेगी। ओके, आई नीड टू सी यू व्हेन यू कम। ओके, मतलब मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आपने सिर्फ सिंपली करना है, आप 0345822111 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लें, और नहीं भी होता तो आप कह दीजिए उरूज से मेरी बात कराते, मैंने शो पे कॉल की थी, तो आई विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, ठीक है? कब मैं कॉल करूँ? आप कभी भी कॉल कर दे, कल सुबह 10 ये बजे के जिस बाद। नंबर पे मैंने अभी कॉल किया? नहीं, क्योंकि मैंने नहीं, आपके प्रोग्राम देखे ही 3 है, ये मैं आपको मुझे बता पहले रही ही हूँ नहीं ना, था। आप नंबर लें 0345, जस्ट ये नंबर आखिर में शो होगा, शो के एंड में, तो आप तब भी देख लीजिएगा, शो के एंड में नंबर शो होगा, द नंबर इज 0345822111, उस पर कॉल करके आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, ठीक है? अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। राइट, मैं जरूर मिलना चाहूंगी और मैं बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लेजर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक कॉलर आ गया फिर। हाँ, आप बोले। अच्छा, कीलो पे जादू करके इस्तेमाल किया जाता है जादू के लिए, मगर लोहा किसी और फॉर्म में जादू से बचाता है। जैसे कि लोहे की कोई ताला हो गया पुराना, वो जादू से बचाएगा आपको। अच्छा, बचाएगा हाँ, ताला? मगर कील जो है उसके शेप और उसमें जो पढ़ा जाता है वो चेंज हो जाता है। शेप और द पर्पस के लिए कि वो Purpose, हाँ। पर्पस जो बेसिकली कील की फितरत ही कहते हैं आप, जिसका पर्पस है वो मतलब कील जो है वो बेसिकली ठोकने के लिए use कील होती जो है वो बेसिकली ये करता है कि आपकी एनर्जी, जो आपके जिस्म की एनर्जी होती है, उसकी तब्दीली करता है। जब आप लोहे को टच करते हो, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिक को भी एब्जॉर्ब करता है वो, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो अब चाहे वो जादू हो या अच्छे काम हो। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज वालेकुम साहब, सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा ही करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है मौसम गुजरावाला का? मैं बड़ा खुशी होती है मुझे गुजरावाला सुनकर, नाम सुनकर। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी, बहुत ठंड है। और मैं तो कहूँगा सर्दी बहुत ज्यादा अरूज पर है आपके नाम की तरह। क्या बात है, सर्दियाँ तो एक ऐसा मौसम है जो आता कम अरसे के लिए बड़े मजे देके जाता है। अच्छा बताइए जादू के बारे में मोहम्मद अकरम साहब। जादू तो वाकई एक ऐसा मजमून फेल है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और तावीज़ गंडा करने वालों ने खबरात, जराए, रिसालों में हजारों रुपए के इश्तिहार छपवाकर अपना नेटवर्क इतना वसी किया है कि तंग ज़हन रखने वाले आसानी से इनके चुंगल में आ जाते हैं। और जाती मफाद के घनावने खेल में धन, दौलत, इज्जत, आबरू दाव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी को अजीरन कर देते हैं। सही बात है। और इसका सबसे अहम सबब दुनियावी तालीम से नाआशनाई, सही बात, दीन इस्लाम से दूरी और अल्लाह पर तवक्कल ना करना है। तो इस हवाले से मैं चंद सवाल करना चाहूँगा कि जादू टोने की कितनी किस्में हैं और सबसे खतरनाक कौन सी किस्म है? बाहैसियत मुसलमान अगर कोई गलत जादू करता है तो दायरा इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है? और दूसरा कि अक्सर जादू टोना करने वाले अपने आप को बंगाली बाबा क्यों कहलवाते हैं? अच्छा चले, थैंक यू सो मच मोहम्मद, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ नाइस क्वेश्चन। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज ये जो सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे इन सबके भी जवाब डॉक्टर मोइज से लें, सो कीप वॉचिंग।